अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यह है उर्दू पॉइंट और मैं हूं उमर खताब। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ की। तब्दीली के दावे धरे के धरे रह गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की डीजी खान आमद मुतवक्के रिहाइशगाह के आसपास की दुकानें 5 दिन के लिए बंद करवा दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू से ही अपना बयानिया प्रोटोकॉल और इजाफी सिक्योरिटी के खिलाफ रखा और गुज़िश्ता दौर के कई हुक्मरानों को इजाफी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी लेने पर सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुक्मरानों ने भी प्रोटोकॉल लेने और शहरियों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की डीजी खान आमद के पेश नज़र उनकी रिहाइशगाह के आसपास की दुकानों को 5 रोज तक बंद कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की डेरा गाजी खान आमद मुतवक्के है, जिसके पेश नज़र उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए उनकी रिहाइशगाह के आसपास दुकानों को बंद करवाया गया है और वाज़े ये हिदायत जारी की गई हैं कि 5 दिन तक कोई दुकान नहीं खुलेगी। ये खबर मंजर आम पर आते ही नाकदीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद ही प्रोटोकॉल ना लेने और कफ़ायत शारी की पॉलिसी अपनाने का ऐलान किया था। इमरान खान खुद तो इस पॉलिसी पर अमल दरामद करते नजर आते हैं, लेकिन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म इमरान खान की इस पॉलिसी पर पानी फेर दिया है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद से ही पंजाब हुकूमत को कई तनाज़ात का सामना करना पड़ा है। कभी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल का मसला बना लिया जाता है, तो कभी उन पर तनकीद शुरू कर दी जाती है और कहा जाता है कि उस्मान बुज़दार तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं। तहम अब वज़ीर आला पंजाब की डीजी खान आमद के पेश नज़र दुकानों को बंद करवाना काबिल मज़म्मत करार दिया गया है। नाकदीन का कहना है कि दुकानें बंद होने की वजह से मालिकान को नुकसान उठाना पड़ेगा, जो कि अफसोसनाक है। और इस नुकसान का अजाला कौन करेगा? इस नुकसान का अजाला वज़ीर आज़म साहब करेंगे, इस नुकसान का अजाला वज़ीर आला पंजाब करेगा, कौन करेगा? दूसरी तरफ ख्वाजा बरादरान की अबूरी ज़मानतों में तीसरी मरतबा तौसीक कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा बरादरान, साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक की अबूरी ज़मानतों में तीसरी मरतबा तौसीक करते हुए कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब को 26 नवंबर तक ख्वाजा बरादरान को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ख्वाजा बरादरान की दरखास्त पर समाअत की। ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक ने वकील अमजद परवेज़ की वसातत से अदालत आलिया में दरखास्त दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया था कि वारंट गिरफ्तारी के हवाले से तफसीलात भी फराहम की जाएँ। दरखास्त में यह भी मौक़िफ़ अपनाया था कि नैब ने जो रिकॉर्ड मांगा वो फराहम कर दिया है, खदशा है कि नैब की जानिब से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि नैब गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर सकती है और साथ ही इस्तदा की गई थी कि नैब को मुमकिना गिरफ्तारी से रोका जाए। उनका कहना था कि नैब के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं और इस्तदा की थी कि लाहौर हाई कोर्ट हिफाजती ज़मानत में तौसी करे। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा बरादरान की डायरेक्टर जनरल डीजी नैब से इंक्वायरी तब्दील करवाने के लिए दायर दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और अदालत ने चेयरमैन नैब और डीजी नैब से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। दरखास्त गुजार के वकील का कहना था कि डीजी नैब जानिबदार हो चुके हैं। डीजी नैब शहजाद सलीम ने टीवी चैनल्स पर टॉक शोज में बैठकर मेरे मौक्कल पर इल्जामात की बौछार कर दी है। जस्टिस अली बाकर नजफी का कहना था कि हम आपको वही कुछ दे सकते हैं जिसकी हमें कानून इजाज़त देता है। पता चला है कि चेयरमैन पैमरा इस मामले पर नोटिस ले चुके हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने डीजी नैब से इंक्वायरी तब्दील करवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और दरखास्त में चेयरमैन नैब और डीजी नैब लाहौर को फरीक बनाया था। ख्वाजा साद रफ़ीक ने अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि नैब इंक्वायरी में फरीक बन चुके हैं। टीवी चैनल्स पर गैर ज़रूरी इंटरव्यूज़ दिए। वो खुद को मर्द मोमिन कहते हैं और दूसरों को चोर कहते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? उनका कहना था कि लोगों को धमकाया कि मेरे खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन जाएं। पूरी इंक्वायरी को ज्वाइन किया। 20 साल पहले के सवाल किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जबरन मुझे एक हाउसिंग सोसाइटी का मालिक बनाया हुआ है। इस पे मैं अपना हल्फिया बयान सुप्रीम कोर्ट में पहले दे चुका हूँ, रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। ये सब हम मुशर्रफ दौर में देख चुके हैं। मौजूदा हुकूमत इसमें शरीक है। ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि इंसाफ नहीं हो रहा, कोई एहतसाब नहीं हुआ। हम जेल काटने से नहीं डरते हैं। जो कानून और आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं वो सब आगे आएगा, सामने आएगा, सबको पता चलेगा। इसाकदार वापस आएंगे तो ही उन्हें इंसाफ मिलेगा। ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का।
हुकूमत पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर खजाना की वापसी के लिए बरतानिया को खत लिख दिया है, ऐसा कहना है एडिशनल अटॉर्नी जनरल का। इसहाक डार वापस आएंगे तो उन्हें इंसाफ मुयस्सर होगा। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार की वतन वापसी के मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि इसहाक डार वापस आएंगे तो उन्हें इंसाफ मुयस्सर होगा। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार की वतन वापसी के मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में केस की समाअत हुई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि बरतानिया के होम डिपार्टमेंट ने सवालनामा भेजा है जो हमने नैब को भेज दिया है। अब नैब को इन सवालों के जवाब देने हैं। उन्होंने बताया कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान मुल्ज़िमान की हवालगी का मुआहिदा हो चुका है, जिसके बाद ही होम डिपार्टमेंट की जानिब से ये सवालनामा भेजा गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ठीक है, इस मामले पर 1 महीने का वक्त तो लग ही जाएगा और अब तो इसहाक डार की बीमारी का मामला भी खत्म हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि इसहाक डार कहते हैं जब मुझे इंसाफ मिलेगा तब ही वतन वापस लौटूंगा। जस्टिस इजाजुल हसन ने इस मौके पर अपने रिमार्क्स दिए कि लॉन्ग डिस्टेंस इंसाफ तो नहीं मिल सकता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर खजाना की वापसी के लिए बरतानिया को खत लिख दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसहाक डार की बीमारी का इशू कम है। वो कहते हैं मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, जब इंसाफ मिलेगा तो पाकिस्तान जरूर आऊंगा। नहीं मालूम वो किस किस्म का इंसाफ चाहते हैं, ताम अदालत जिसको चाहे तलब कर सकती है। अदालत ने केस में होने वाली पेशरफ्त के हवाले से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 1 माह तक के लिए मुलतवी कर दी है। वाज़ेह रहे इसहाक डार पाकिस्तान में 1 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब हैं और उनके खिलाफ पनामा लीक्स के तनाजुर में नैब रेफरेंस भी दायर है जिसमें वो इश्तिहारी करार दिए गए हैं। अल अजीज़िया रेफरेंस नवाज शरीफ ने 45 सवालात के जवाबात दे दिए हैं। इस्लामाबाद साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ ने अल अजीज़िया रेफरेंस में सवालात के जवाबात दे दिए हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर दायर अल अजीज़िया रेफरेंस में अपना बयान जमा करवा दिया है। एहतसाब अदालत में जमा करवाए गए इस जवाब में नवाज शरीफ ने 50 में से 45 सवालात के जवाबात दिए हैं। समाअत के दौरान जज मोहम्मद अरशद मलिक ने नवाज शरीफ से कहा कि मैं आपको बयान लिखवा देता हूं, फिर जो पूछना होगा वो पूछ लूंगा। नवाज शरीफ ने अदालत को बताया कि उन्होंने 45 सवालात के जवाबात दिए हैं, जबकि इस्तदा की कि बाकी 5 सवालात के जवाबात वो अपने वकील ख्वाजा हारिस से मुशावरत के बाद देंगे, जिसके लिए वक्त दिया जाए। उन्होंने कहा कि सवालनामे में कुछ सवालात पेचीदा हैं जिनके रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद अदालत को आगाह किया जाएगा। जज अरशद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि जिन सवालात के जवाब बाद इत्मीनान बख्श नहीं हुए तो उन पर मजीद सवालात पूछे जाएंगे। अगर एक सवाल में कोई तशनगी बाकी हो तो वो फिर पूछ लूंगा। नवाज शरीफ अपने जवाब में बताया कि उन्होंने इस्तगासा के शवाहिद को देख लिया, सुन लिया और समझ लिया है। मुस्लिम लीग नून के कायद का यह भी कहना था कि वो पाकिस्तान के 3 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 में मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया था, जिसके बाद से 2013 तक कोई भी अवामी ओहदा अपने पास नहीं रखा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो अपने साहबजादे हुसैन नवाज और हसन नवाज के इनकम टैक्स और उनके वेल्थ स्टेटमेंट से मुताल्लिक सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि ये दुरुस्त है कि मैंने अपने इनकम टैक्स गोशवारे में अपने तमाम असासे और ज़राए आमदन जाहिर किए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप अवामी ओहदों पर रहने के बायस शरीफ खानदान के सबसे बाअसर शख्स थे, जिस पर मुस्लिम लीग नून के कायद ने इसकी तरदीद कर दी और जवाबन कहा कि मज़कूरा राय तफ्तीशी अफसर की हो सकती है, लेकिन मेरे वालिद मियां शरीफ अपनी आखिरी सांस तक हमारे ख़ानदान की सबसे बाअसर शख्सियत हैं और थे। अपने बयान में इतराफ़ किया कि अदालत में पेश किए गए टैक्स रिटर्न्स, वेल्थ स्टेटमेंट्स और वेल्थ टैक्स रिटर्न उन्होंने ही जमा करवाए थे। नवाज शरीफ ने अदालत को यह भी बताया कि वो 2001 से लेकर 2008 तक साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में जिला वतन रहे थे। अभी बात करेंगे एसपी ताहिर खान दावड़ की लाश के हवाले से। ये भी मामला जो हल हो गया है। ये काफ़ी परेशानी थी कि आखिर वो कहाँ गए, उनको अगवा किया गया था। एसपी ताहिर खान दावड़ की लाश बरास्ता तुरखम पाकिस्तान मुंतकिल की जाएगी, ऐसा कहना है वजारत खारजा का। वजारत खारजा ने गुज़िश्ता माह लापता होने वाले खैबर पख्तूनख्वा के सुप्रिटेंडेंट पुलिस एसपी ताहिर खान दावड़ की लाश अफगानिस्तान से बरामद होने की तस्दीक करते हुए कहा है कि उनकी लाश को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद बरास्ता तुरखम पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा।
वजारत खारजा से जारी बयान के मुताबिक अफगान वजारत खारजा ने SP ताहिर खान दावड़ की लाश सर्विस कार्ड के साथ मिलने की तस्दीक करके काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने को आगाह कर दिया है। एलामिया के मुताबिक ताहिर खान की लाश अफगान सूबे नंगरहार के जिला दरबाबा में मकामी रिहायशियों को एक रोज कबल मिली थी। वजारत खारजा के मुताबिक अफगान हुकाम ने तस्दीक की है कि SP खैबर पख्तूनख्वा की लाश के साथ उनका सर्विस कार्ड भी मिला है। तर्जुमान वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मकामी अफराद ने SP की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद जिला मोहम्मद दारा मुंतकिल किया गया, जहां से जलालाबाद ले जाया जा रहा है। तहम अभी जलालाबाद में पाकिस्तानी कौंसल जनरल को मौसूल नहीं हुई है। एलामिया के मुताबिक SP ताहिर खान की लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद बरास्ता तोरखम सरहद पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा। वजारत खारजा ने कहा कि वजारत इस हवाले से अफगान सफारत खाने से राब्ते में है, जबकि काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाना भी गुज़श्ता शब से अफगान वजारत खारजा से मुसलसल राब्ते में है। काबुल अज़ीम कौमी असम्बली के रुकन मोहसिन दावड़ का कहना था कि सुपरिटेंडेंट पुलिस SP ताहिर खान दावड़ की लाश इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट की जानिब से जल्द पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दी जाएगी। मोहसिन दावड़ का कहना था कि SP पेशावर जावेद इकबाल मज़ीद तफसीलात से सबको इस हवाले से आगाह भी करेंगे। उनका कहना था कि ताहिर खान दावड़ की लाश तुरखम बॉर्डर पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले की जाएगी। वाज़ेह है कि सुपरिटेंडेंट पुलिस SP ताहिर खान दावड़, जो पेशावर पुलिस के देई सर्कल के सरबराह थे, को 26 अक्टूबर को इस्लामाबाद के इलाके G10 से अगवा किया गया था, जिनकी मुबैना लाश अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से मिली है। इससे कबल एक रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम का कहना था कि लाश वसूल करने के लिए पाक फौज अफगान फौज इंतजामिया से राब्ते में है, लेकिन लाश मंगल की रात वसूल नहीं हो सकती थी। उनका कहना था कि शायद कल तक हमें लाश मौसूल हो जाए। पुलिस की जानिब से तस्दीक से कबल SP की मुबैना तशद्दुद ज़दा लाश के साथ पश्तो में लिखे गए खत की तस्वीर भी वायरल हो गई थी। ताहम सीनियर ओहदेदार का कहना था कि हमें इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला ज़राए से मौसूल हुई। ताहम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने इस वाक़े की तस्दीक करने से इनकार किया। इस ज़िम्न में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एक सीनियर ओहदेदार ने एक TV अखबार को बताया कि ज़राए ने अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में लाश मिलने की बाबत आगाह कर दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तस्वीर भी वायरल हो गई थी। उनका मजीद कहना था कि इस्लामाबाद पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के साथ इस हवाले से मालूमात का तबादला नहीं किया और न ही SP के अगवा और उनको सरहद पार ले जाने के हवाले से कोई इत्तला दी थी। उनका मजीद कहना था कि अफगानिस्तान में पुलिस अफसर को किस मकाम पर कत्ल किया गया और कौन सा गिरोह इसका जिम्मेदार है, इसके बारे में तहकीकात की जाएंगी, जबकि लाश के साथ मिलने वाले खत में किसी भी तंजीम का नाम दर्ज नहीं था और इसे भी तहकीकात का हिस्सा बनाया जाएगा। दूसरी जानिब SP के अफसर के भाई अहमदुद्दीन ने रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें सरकारी ज़राए से अभी तक तस्दीक मौसूल नहीं हुई। तमाम सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल होने के बाद तज़कियत करने वालों की कसीर तादाद उनके घर पहुंच गई है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।